This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः आषाढ कृष्ण आषाढ शुद्ध तृतीया दिनांक 2 जुलै 2022 चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। औषधिर्नाम रूपाभ्याम जानते यजपावने अविपाश्चैव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिना। तो वनवासी जो है वन में रहने वाले इस प्रकार से वो औषधियों को नाम और उसका रूप आकृति वगैरह कैसी है इससे जानते हैं। वो कौन कौन लोग हैं? अजप जो अज पालने वाले यानी कि बकरी पालने वाले, अविप जो मेंढी अभी पालने वाले हैं, और गोपाश्च और जो गायों को पालने वाले हैं। तो ये जो तीन है, गायों को पालने वाले, बकरी या मेंढी, इनको पालने वाले लोग जो वनवासी इस प्रकार के हैं, वो औषधियों को नाम और रूप से जानते हैं। तो उसका नाम क्या है और उसका रूप कैसा, इस प्रकार का आकृति वगैरह कैसे है, फ्लावर्स कैसे रहते हैं वगैरह वगैरह। न नाम ज्ञान मात्रेण रूप ज्ञानेन वा पुनः औषधीनां परां प्राप्तिं कश्चिद् वेदितुमर्हति। तो केवल नाम जानने से या अथवा केवल उसका रूप जानने से औषधियों के बारे में पूरी प्राप्ति, पूरी जानकारी कोई ले नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता इस प्रकार से। योगवित् तत्व योगवित् वो तो अपि अरूपज्ञः तासां तत्वविद् उच्यते। जो योगविद है, जो उनका योग जानता है कि किस मरीज में, किस अवस्था में किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, लेकिन उसको अगर अरूपज्ञ है कि रूप के बारे में पता नहीं है, योगविद तो अपि अरूपज्ञः योगित्वप्यरूपज्ञः। अजप म्हणजे काय? अजानपाती इति अजपः। सो जो बकरियों को पालने वाला है, मेंढपाळ आणि बकरी पाळणारे, शेळी पालन करणारे अशा स्वरूपाचे, तो तासाम तत्वविद उच्यते। तो जो योग जानने वाला है, भले उसको उसके बारे में पता नहीं उसका रूप कैसा होता है क्या है,
वो तत्वविद माना जाता है। तो हमारी अभी की स्थिति ऐसी ही है। सभी जो प्रैक्टिस करने वाले वैद्य है, वो बहुत सारे औषधियों का प्रयोग करते रहते हैं, वनस्पतियों का प्रयोग करते रहते हैं। वो दिन वनस्पति दिखती कैसी है, कब आती है, कब उसका स्टोर किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, वगैरह वगैरह के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं होती। फिर भी भली भांति हम उनका प्रयोग करते रहते हैं, रिजल्ट्स लेते रहते हैं। तो हम अरूपज्ञ हैं, फिर भी तत्वविद कुछ हद तक। पूरी की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इस रोग में इसका प्रयोग करना है, इतना तो हमें मालूम इस प्रकार का होता है। किम पुनर्यो विजानीयात औषधि सर्वथा विशत। तो जिसको सब औषधियों के बारे में सभी प्रकार की जानकारी हो, कि सभी तरीके से जो औषधियों को जानता हो, तो उसके बारे में क्या कहना। योगमासांत यो विद्यात ए देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सदनीयो विषगुप्तम। और इनका देश कालोपपादितम योगम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य यहाँ विद्या कहा अभिषेकोत्तम ज्ञेय। और इन्हीं का देश काल से युक्त हर पुरुष में, हर व्यक्ति में जो योग जानता है, वही उत्तम वैद्य इस प्रकार का है। तो यहाँ पे एक अहम मुद्दा इस प्रकार का बताया गया है। वाग्भटाचार्य ने कहा है कि दाहादिशु चंदनम, दाह वगैरह में चंदन का प्रयोग, ये रूढ़म आगम पूर्वकम, ये रूढ़ी आगम से आ गई है। मूल तत्वों में से, मूल ग्रंथों में से किसी ने ढूंढ निकाला, अरे दाह के लिए चंदन अच्छा है, तो उसका प्रयोग शुरू करेंगे इस प्रकार से। तो रूढ़ी जो बनती है वो आगम से या आत्म प्रमाण से बनती है। और बाद में इसका जो मूल आधार है वो शायद नष्ट हो जाता है, वो उसकी किसी को जरूरत नहीं पड़ती, और फिर रूढ़ी रूढ़ी बन जाती है, और आम लोगों में भी ये रूढ़ी प्रचलन में हो जाती है इस प्रकार से। इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, इस प्रकार से। जहां तक वो काम करता है उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ यही दवा इसके लिए देनी है, ये गलत बात इस प्रकार की। तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और पूरी जानकारी के बगैर इसी प्रकार से केवल नुस्खों से बात चलाएंगे तो आगे मुसीबत आ सकती है। वो अगर काम नहीं करता है तो कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में सोच नहीं सकते। अभी बहुत सारे वैद्य इसी को अपना रहे हैं कि इस रोग के लिए ये दवा, इस रोग के लिए ये दवा, इस प्रकार से। तो ऐसा करने से कुछ हद तक काम चला जाता है, लेकिन सभी जगह इस तरीके से काम नहीं होगा। हमें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा कि उसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो, कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा, किस प्रकार से करेगा, वगैरह पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। और फिर इस प्रकार से बहुत सारे द्रव्यों के बारे में जानकारी होगी तो बहुत सारे द्रव्य प्रयोग में आएंगे। फिर भी हम उसका एक उपयोग समझकर उसके आधार पर काम कर रहे हैं, उसके अन्य भी उपयोग होते रहते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बहस इस प्रकार की नहीं करते हैं। तो ये अगर वैद्यों की स्थिति है कि लोग इसी में अटक जाते हैं इस प्रकार से। तो अभी कुछ वैद्य ऐसे हैं कि जिनके पाठों की किताब रहती है, वही रहती है, प्रिंट भी किए हैं लोगों ने इसके। और जब कोई छात्र उनके पास सीखने के लिए जाते हैं तो उनको दे देते हैं, ये करो और इसके आधार पर प्रैक्टिस करो इस प्रकार से।
तो ये कुछ हद तक अच्छा काम करता है, लेकिन सभी मरीजों में ये काम करेगा ऐसी स्थिति नहीं है। तो उसके लिए चाहिए कि हमें तत्व समझना चाहिए कि ये काम क्यों करता है, कैसे करता है और किन मरीजों में नहीं काम करेगा या उसके कुछ दुष्परिणाम होंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य ये आयुर्वेद की खासियत है। हर व्यक्ति अलग अलग इस प्रकार की है और फिर इस अवस्था में ऐसी बात हो सकती है कि किस व्यक्ति में कब कैसे प्रयोग करना है, अगर हमें जानकारी इस प्रकार की नहीं होगी तो फिर तकलीफ हो सकती है और हम अच्छी तरीके से उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो हर व्यक्ति के हिसाब से ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये समझ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जो इस प्रकार से कर सकेगा वही उत्तम भिषक ये समझना चाहिए, यही उत्तम वैद्य इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। तो ये आयुर्वेद की खासियत है और इसको हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग फोकस्ड अप्रोच में चले जाते हैं, इसके लिए ये दवा है, इसके लिए ये दवा है, इस प्रकार से। तो उसका कुछ हद तक परिणाम अच्छा निकलता है, लेकिन सभी मरीजों में ये नहीं होगा और इसलिए हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना है कि ये कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निरशनिर्यथा तथा तथौषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा, ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। कि विष जैसे है, शस्त्र है, अग्नि है और अशनि इस प्रकार के है। तथा औषधम अविज्ञातम। अविज्ञात अगर औषध है तो ये विष, शस्त्र, अग्नि, अशनि जैसा है। अशनि यानी कि उल्का कही जाती है, उल्कापात होता है इस प्रकार से। तो ये तो मारने वाली चीजें हैं, विष, शस्त्र, अग्नि, अशनि, ये सब मारने वाली चीजें। तो अविज्ञातम औषधम, जिस औषध के बारे में पता नहीं है वो इस प्रकार से मारक होता है। विज्ञातम अमृतम यथा। और अगर औषध के बारे में पूरी जानकारी है तो विष भी अमृत बन जाता है, विष भी औषध बन जाता है। तो ये अमृत जैसा काम करता है। तो इस बात को भली भांति ध्यान में रखना है कि अगर विज्ञात इस प्रकार का औषध हो तो ही वो अमृत जैसा काम करेगा, अगर अविज्ञात इस प्रकार का हो तो वो जहर जैसा काम करेगा। साइलेंट स्प्रिंग, ये जो रेचल कार्सन की किताब है, उन्होंने जब डीडीटी का पहले प्रयोग किया गया मच्छरों के लिए तो उसका पूरा स्टडी किया और फिर उनका ये कहना था कि ये गलत बात है, आपको बहुत कम बातें मालूम हो गई है और इसलिए इन मस्किटोज को खाने वाले दूसरे जीव, उनको खाने वाले अन्य जीव वगैरह वगैरह इस प्रकार से एक पूरी बायोलॉजिकल चेन है और उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो केवल इस प्रकार से कुछ एक स्थिति को जानकर उसका प्रयोग में लाना बराबर नहीं है। लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान उस समय में नहीं दिया। बाद में अमेरिका में काफी खोज हुई और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग पर काफी निर्बंध आ गए। वो जान गए कि पेस्टिसाइड से इतने सारे खतरे होते हैं और फिर उचित मात्रा में ही पेस्टिसाइड देना अनिवार्य वहां पे किया गया। भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में भी अभी भी
किसान ऐसा मानते हैं कि जितनी ज्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा, रोगों का आक्रमण कम हो जाएगा और अच्छी फसल मिलेगी, और इसलिए जो प्रिस्क्राइब डोज है उसके भी कई गुना ज्यादा भारतीय किसान इस प्रकार से पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये औषध बनने के बजाय ये जहर बन जाता है, हमारा खाना ही, या हमारा खाना जो स्वस्थ वृत्त के लिए आवश्यक इस प्रकार का है वो जहर बन गया इस प्रकार से। तो अविज्ञात इस प्रकार का औषध नहीं होना है, विज्ञात होता तो वो अमृत जैसा काम करेगा। औषधम ही अनविज्ञातम नाम रूप गुणैस्त्रिभिः विज्ञातं चापि दुर्युक्तम अनर्थाय उपपद्यते। तो नाम रूप और गुण इन तीनों से अगर औषध के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर विज्ञातम चापि दुर्युक्तम मालूम है फिर भी उसका अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, अनर्थाय उपपद्यते, या अनर्थ के लिए कारण इस प्रकार का हो जाता है। अभी कोविड-19 के लिए वैक्सीन आ रहे हैं, नए नए वैक्सीन आ रहे हैं इस प्रकार से, और सभी को आपातकालीन मान्यता दी गई है क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म स्टडी तो हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में इसमें से जो दुष्परिणाम निकलेंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जनरल इम्यूनिटी की बात करनी चाहिए थी, हर्ड इम्यूनिटी की बात करनी चाहिए थी, और उसके ऊपर ज्यादा जोर देना जरूरी था। लेकिन ना कि सरकार उसमें इंटरेस्टेड है, ना कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें इंटरेस्टेड है, ना ही सामान्य जनता उसमें इंटरेस्टेड है। सब एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तुरंत इस प्रकार का चाहते हैं और उसमें मशगूल रहना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अभी ये हमने कर दिया तो शायद अभी कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं है, हमारा काम हो जाएगा और हम बच जाएंगे इस प्रकार से। तो ये बड़ी गलत इस प्रकार की बात। तो एक पॉलिसी मेकर्स के लिए दीर्घ काल तक सोचना किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये बड़ी सोच समझ के बाद उन्हें करना है, और ये बात नहीं हो रही, ये सही इस प्रकार की है। तो नाम रूप गुण इन तीनों से अगर अविज्ञात औषध है या फिर विज्ञात है फिर भी दुर्युक्त है तो वो अनर्थाय उपपद्यते, अनर्थ इससे हो जाएगा, और अगले 2-3 बरस में यह अनर्थ सामने दिखाई भी देगा। ऑटोइम्यून डिसीजेस का प्रमाण बढ़ जाएगा काफी मात्रा में, और वो फिर मुसीबत सभी लोगों के लिए होगी, केवल एलोपैथी के लिए होगी ऐसे नहीं, हमारे लिए भी मुसीबत होगी। तो जनरल इम्यूनिटी के बारे में ही सोचना है, उसी के बारे में काम करना है, ये बात महत्वपूर्ण है। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्। तो तीक्ष्ण विष योग से उत्तम भेषज बन जाता है। वैसे वत्सनार से लेकर काफी चीजें आयुर्वेद में प्रचलन में इस प्रकार की है। जो विषय है, पारद खुद एक अच्छा विषय है, और रसशास्त्र पूरा पारद से निर्माण इस प्रकार का है। फिर भी ये अल्पमात्रोपयोगित्वात् रुचेर प्रसंगता क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् औषधिभ्यो दिको रसः, ये जो बात बताई जाती है तो वो बात बिल्कुल सही इस प्रकार की है। तो तीक्ष्ण विषय भी योग से उत्तम भेषज बन जाता है। भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, उल्टा भी होता है, उत्तम भेषज इस प्रकार का है लेकिन दुर्युक्त है, जहां पे प्रयोग नहीं करना चाहिए था वहां पे प्रयोग किया, गलत तरीके से प्रयोग किया, तो तीक्ष्णम संपद्यते विषम, तो ये तीक्ष्ण विषय बन जाता है। और ये काफी इस प्रकार के अनुभव एलोपैथी में तो आते ही रहते हैं कि किसी ड्रग की एलर्जी हो गई, रिएक्शन हो गई, और फिर जहरीला परिणाम होकर मृत्यु हो गई पेशेंट की। तो ये बात होती है कि ये तीक्ष्ण विषय, मैंने एक अनुभव बताया था, फिर से एक बार दोहराता हूँ। कोई
नौजवान युवक, शादी उसकी तय हुई थी, 1 हफ्ते के बाद शादी थी, तो उसको बुखार आ गया। तो इन्होंने, घर वाले ने सोचा नहीं नहीं 1 हफ्ते के बाद शादी है तो बेटर एडमिट करेंगे, तो एडमिट किया। तो डॉक्टर ने सलाइन चढ़ाया, औषधियां दे दी, वो ठीक हो गया, बुखार उतर गया। अब डिस्चार्ज देना था, तो बोले कि डिस्चार्ज देने से पहले एक बार फिर से सलाइन दे देंगे। सलाइन आरंभ किया और वो जल्दी में थोड़ा सा जल्दी पूरा करके घर जाएगा ऐसा सोच के फास्ट कर दिया। उसके एलर्जिक रिएक्शन आ गई और फिर ठंड बजने लगी। तो उसके लिए एंटी एलर्जिक दवा दी गई और उसकी भी एलर्जी हो गई और पेशेंट की मौत हो गई। तो शॉक बैठ गया और पेशेंट का मृत्यु हो गया। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी ना। एक तो एडमिट करने की जरूरत नहीं थी, फिर वो ठीक था तो डिस्चार्ज देना चाहिए था, वे सलाइन देने की जरूरत नहीं थी, सलाइन दिया भी तो फास्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो ये सभी चीजें जो है वो केवल गलत तरीके से औषधियों का प्रयोग इसके जरिए हुए हैं। और इस प्रकार के एक नौजवान युवक की मृत्यु हो गई, ये सत्य अनुभव इस प्रकार का है। तस्मान्न विशेषा युक्तम युक्तिबाह्येन भेषजम धीमता किंचिदादेयम जीवितारोग्यकांक्षिणा। अब ये समाज के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं कि धीमान जो व्यक्ति है, रुग्ण है जो, वो कैसा है तो जीवित आरोग्य कांक्षा, जीवित और आरोग्य की जिसको कामना है, वो विशेषा युक्तम युक्तिबाह्येन युक्तम भेषजम तस्मान्न किंचित आदेयम। कि वैद्य से या डॉक्टर से युक्ति बाह्य इस प्रकार का अगर कोई मेडिसिन दिया जाए तो धीमान जिसको बुद्धि है अच्छी, वो रुग्ण और कैसा जीवितारोग्य कांक्षणा जो जीवित और आरोग्य की कामना करता है वो भेषज नहीं ले। बेटर है कि रोग से मरे, औषधियों से नहीं मरे, इस प्रकार से। तो अभी ये बात इस प्रकार की स्पष्ट है कि उसको दवा नहीं लेनी चाहिए, तो वैसे ही मरना है। इसके लिए तो लोग तैयार नहीं होंगे। तो जनरली सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन वगैरह इस प्रकार से लेते हैं, लेकिन सभी उसी पैथी में अगर ओपिनियन लेते रहेंगे तो सभी ऐसा ही बताएंगे, नहीं नहीं यही करना है, दूसरा कोई चारा नहीं है, इस प्रकार। अब पैथी चेंज करेंगे तो शायद बात बन सकती है कि नहीं ये नहीं लेना है, दूसरे किसी की दवा, दूसरे साइंस की दवा लेनी है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मरीज को चुनना चाहिए कि मैं दवा ले लूं या नहीं ले लूं, इस प्रकार से। और ये मरीज के लिए काफी मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो समझता नहीं है कि युक्ति बाह्य भेषज है। वो तो बाद में पता चलेगा कि युक्ति बाह्य भेषज था, इस प्रकार से। वो तो पूरी श्रद्धा पूर्वक जो दवा दी गई है उसको ले रहा है। मैंने काफी मरीजों में ऐसा देखा है जिनको बहुत एडवांस स्टेज में केमोथेरेपी चल रही है, इस प्रकार से। और मैं कहता हूँ नहीं, अब आगे केमोथेरेपी मत ले लो, उसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बताता रहता है नहीं नहीं आपको दूसरा कोई चारा नहीं है, यही एक चारा है, इस प्रकार से। या इम्यूनोथेरेपी दे देते हैं इसके बाद में। तो युक्ति बाह्य इस प्रकार का अगर भेषज है तो रुग्णों को वो नहीं लेना है। अब रुग्ण क्या करे, उनको मालूम ही नहीं है युक्ति बाह्य है, इस प्रकार से उनको तो पता ही नहीं है कि इसके लिए दूसरे और भी कोई चारा हो सकता है और भी कोई उपाय हो सकता है। तो ये मुसीबत वाली बात इस प्रकार की हो जाती है। और रुग्ण कैसे समझ पाएंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। कुर्यान्निपित तो मूर्धनि सशेषम वासवा शनि,
सशेष आतरम कुर्या नत्वा अज्ञमतम औषधम। तो अगर मस्तक के ऊपर वासवा शनि, वासव यानी कि इंद्र, तो उसका जो वज्र है वो चाहे गिरने दो इस प्रकार का। जो सशेष इस प्रकार का है कि अभी भी जिंदा है, उसके बारे में सशेष मातरन कुर्यात, सशेष का मतलब रोग से युक्त इस प्रकार का होगा। तो सशेष मातरन कुर्यात, वो रोग के साथ रुग्ण है ऐसी स्थिति रहने दो। न तो आज्ञामतम औषधम, किंतु आज्ञा के द्वारा दिया गया आज्ञा को सम्मत इस प्रकार का जो औषध है वो नहीं देना है। तो इस प्रकार का इंद्र वज्र का आहात भी हो जाए तो भी बेहतर है, वो भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार से अन्य वैद्य से चिकित्सा लेना बराबर इस प्रकार का नहीं है। दुःखिताय शयानाय श्रद्धानाय रोगिणे यो भेषजम अविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति त्यक्तधर्मस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुर्मतेः नरो नरकपाती स्यात् तस्य संभाषणादपि। अब इस प्रकार के वैद्य की निंदा की है। तो जो दुखित है, लेटा हुआ है, बेडिडन है, श्रद्धानाय और बड़ी श्रद्धा से तुम्हारी दवा ले रहा है, इस प्रकार के रोगी को यो भेषजम अविज्ञाय प्राज्ञमानी नियच्छति, तो अपने को प्राज्ञ समझने वाला इस प्रकार का वैद्य बगैर कोई जानते हुए औषध दे देता है। वो त्यक्त धर्म है, पापी है, मृत्युभूत है, दुर्मते है और दुर्मति है, तो उससे संभाषण से भी नरो नरक पाती स्यात्, आदमी को नरक मिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से औषध तो लेने की बात ही छोड़ो, उससे संभाषण भी नहीं करना है। तो ये बड़ी निंदा की है इस प्रकार के वैद्यों की। अब वास्तव में कितने वैद्य ऐसे होंगे जो ये सभी बातें पूरी तरीके से समझते हैं और सोच समझकर औषधियों का प्रयोग करते हैं। वैद्य यहाँ मैं एक डॉक्टर के हैसियत से मैं कह रहा हूँ, वैद्य हो, डॉक्टर हो, होम्योपैथ हो और कोई भी इस प्रकार का हो, जो भी बगैर जान के औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये बड़े पापी है, अधर्म है, अधर्मी है इस प्रकार से, और मृत्युभूत है, साक्षात मृत्यु है इस प्रकार से, और दुर्मति, जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है इस प्रकार के हैं, तो उनसे संभाषण भी नहीं करना है। वरमाशी विश्व विषम पतितम ताम्रमेव वा पीतमत्यग्नि संतप्ता भक्षता वाप्यायो गुणाः। तो एक जगह है या एक तरीके से आशी विश्व विषय, आशी विषय ये जो है वो सर्प का विषय इस प्रकार का है। तो उस प्रकार का विषय या क्वथितम ताम्रमेव वा, तांबा उबाल कर वो ले लिया है। अब ये एक अहम बात है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि तांबे में रखकर पानी पीना अच्छा रहता है, और संशोधन कहता है कि ताम्र का उपयोग बैक्टीरिया स्टैटिक होता है, ग्रोथ नहीं होती उनमें ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरिया की इसमें। इसलिए तांबे के बर्तन में रात में पानी रख के फिर दूसरे दिन पीना है, ऐसा कई लोग करते हैं। लेकिन तांबे के बर्तन में पानी उबालना नहीं है, वहां से पानी निकाल कर अगर उबालना है तो शायद मटके का प्रयोग करे, तो शायद स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करे, लेकिन ताम्र के बर्तन में पानी नहीं उबालना है। तो ये विषय बताया गया है, क्वचितम ताम्रमेव पीतम अत्यग्नि संतप्ता भक्षिता पापी वापी अयो गुणा, या फिर लोहे के गोले अत्यग्नि संतप्त इस प्रकार से करके पानी में डुबो के वो गरम गरम पानी पिए, तो ये भी ठीक है। लेकिन
इस प्रकार से न तो श्रुतवताम वेशम बिभ्रता शरणागता प्रीतमन्नम पानम व वित्तम व रोग पीड़िता। तो जो श्रुतवत इस प्रकार के है, ज्ञानी इस प्रकार के है, उनका वेश धारण करने वाले, और शरणागता इस प्रकार के वैद्य को, और जो शरणागत रोग पीड़ित इस प्रकार का है कि तुम्हारे शरण में आया है, तुम जो करोगे उसके लिए तैयार इस प्रकार का है, उससे अन्न पान या वित्त लेना बराबर नहीं। और श्रुतवताम वेशम बिभ्रता वैद्य न, कि श्रुतवत इस प्रकार के जो ज्ञानी इस प्रकार के वैद्य है लोग होते हैं, उनके जैसा वेश जिसने धारण किया है। सभी जगह अभी ऐसा होता है कि जो बाहर बाहर से हमें दिखता है उसी के आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं कि क्लिनिक का सेटअप कैसा है, और कितना शानदार बनाया है वगैरह वगैरह, इसके आधार पर वैद्य अच्छा होगा ऐसा समझ लेते हैं। ये बात सही भी हो सकती है। बिभ्रता म्हणजे धारण करणारा। तो जो धारण करने वाला, श्रुतवताम वेशम बिभ्रता, तो इस प्रकार से वेशधारी, अभी ये एप्रन वगैरह सब लगा के बैठते हैं तो एक माहौल खड़ा होता है कि अरे वाह कितना अच्छा है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर लोग समझ लेते कि यह अच्छा वैद्य है, अच्छा क्लिनिक है, हम यहीं पे ट्रीटमेंट करेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इस प्रकार के वैद्य को जो सच्चा जानकार वैद्य नहीं है, उसको गुणों से जो रोग पीड़ित है, शरणागत है, उससे अन्न पान या वित्त लेना ठीक नहीं है। तो उसके बजाय वो एक बार आशी विष का सेवन करे, कथित ताम्र सेवन करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। विषक बभूषुर मतिमान अतः स्वगुण संपत्ति परम प्रयत्न आतिष्ठेत प्राणदस्या देधान। तो जो जिसको वैद्य बनना है, विषक बुभुषु इस प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति को, मतिमान, अतः स्वगुण संपत्ति परम प्रयत्न आतिष्ठेत, कि अपने गुण संपन्नता को निर्माण करने के लिए पूरे तरीके से उनको प्रयत्न करने हैं। प्राणदस्या यथानुगुणम, कि जिस प्रकार से वो रोगियों को प्राण देने वाला इस प्रकार का होगा, उनका जीवन बचाने वाला, उनका जीवन बढ़ाने वाला इस प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से मेडिकल एथिक्स के बारे में जो बात की गई है, वो जैसे अभी हिप्पोक्रेटस की एक ओथ कही जाती है, एलोपैथी में दी जाती है, तो उसी प्रकार से इनके आधार पर हमारी एक ओथ बननी चाहिए, जो कि एक प्रतिज्ञा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से बारे में। और इस प्रकार से होगा तो ये हादसे नहीं होंगे। अभी इसके सबसे बड़ा राज जो है, ये विद्या विक्रेय हो गई। हम ऐसा समझते हैं कि हम पैसे देकर विद्या खरीदते हैं और ये सबसे बड़ी भूल है। विद्या का गुरु से उपार्जन करना है, गुरु से विद्या पानी है, और अपनी क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा देनी है। यही बात सही है। यहाँ के एक कॉलेज में एक अनुभव आया था। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए
80 लाख का डोनेशन चाहिए था। बिहार से कोई छात्र था, वो लेके आया 80 लाख, 3 रास्ते में चोरी हो गई और सब पैसे चुरा लिए गए। तो उसने आकर यहाँ पे बताया कि मैं लेकर आया था लेकिन ऐसा ऐसा हादसा हुआ। तो बोले कुछ नहीं कर सकते, अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो एडमिशन नहीं होगी। तो उसने पूछा आप कुछ दिन रुक सकते हैं क्या? तो बोले कितने दिन लगेंगे? 3-4 दिन। हाँ रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर से गया और फिर से 80 लाख लेके आया। एडमिशन हो गई। फिर कैसे भी करके 8-9 बरस में 10 बरस में एमबीबीएस हो गया, आषाढ़ी कार्तिकी जैसे। उसको एक मध्यस्थ ने मदद की थी। तो उसकी शादी तय हो गई। तो उस मध्यस्थ को उन्होंने विमान टिकट भेजे कि आप शादी में आ जाइए इस प्रकार से। तो ये गए वहां पे शादी के लिए। फिर उनके पिताजी से बातचीत हुई। उन्हें पूछा अभी क्या करने वाला है? तो पिताजी ने कहा वो क्या करना है उसको, इतना बड़ा कारोबार है, इतनी खेती है वगैरह सब। संभालेगा। तो बोला अरे तुमने तो एमबीबीएस कर लिया है, डॉक्टरी शिक्षा पढ़ी है। तो बोले ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा अगर इस प्रकार का कुछ करना है तो एक अस्पताल खुलवाएगा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। उसके लिए डॉक्टरी करना जरूरी नहीं है इस प्रकार से। तो इन्होंने कहा आपने 1,60,00,000 खर्च किया है उसके ऊपर। तो बोले वो तो दहेज में उससे दुगना वसूल हो गया, उसको कोई चिंता ही नहीं है हमें। ये सत्य स्थिति है। अगर इस प्रकार से बात बनती है, इस प्रकार से डॉक्टर्स बनते हैं, तो क्या करने वाले हैं वो? तो ये कमर्शियलाइजेशन विद्या का जो हो गया, और अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक में आयुर्वेद के आधे कॉलेज है। तो किस दृष्टि से खोले गए हैं? सभी जगह तो यही है कि पैसे कमाना है उसमें उद्देश्य। कुछ अपवाद होंगे लेकिन ये अपवाद ही है इस प्रकार से। और इसीलिए वैद्यक के बारे में अभी लोगों को विश्वास नहीं रहा। ये ग्राहक संरक्षण कायदा वैद्यक को लागू हो गया और फिर ठगाने की बात आ गई। पहले डॉक्टर को भगवान मानते थे और उसी प्रकार उनके साथ बर्ताव होता था। अब ये बात नहीं रही। और इसके जिम्मेदार ये विद्या का कमर्शियलाइजेशन ये है। हिपोक्रेट्स ओथ गोइंग टू चेंज इन इंडिया टू चरक शपथ। अच्छी बात होगी। लेकिन कम से कम बीएमएस लोगों के लिए तो करो। सभी लोगों के लिए करेंगे तो अच्छी बात, अलग बात होती है। लेकिन ये पहले अध्याय में ही चरकाचार्य ने बताया। तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो वैद्य को चाहिए कि परम प्रयत्न मातिष्ठेत भिषक स्वगुण संपत्ति, कि स्वगुण संपत्ति के बारे में वैद्य को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, प्रयत्न करने हैं कि अच्छा वैद्य बने। और तभी वैद्य के बारे में समाज में परिवर्तन आएगा। पहले जैसे ये नोबेल प्रोफेशन इस प्रकार का था, वो नोबल प्रोफेशन बन जाएगा। अभी तो कारपोरेट अस्पताल का जमाना है। जहां अन्य इंडस्ट्री जैसे टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपको हॉस्पिटल को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हर महीना देने ही है।
कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस करो, कुछ भी सर्जरीज करो, कुछ भी करो, लेकिन इतना पैसा हॉस्पिटल को आना चाहिए। और ये भी सही बात है। तो ऐसे हालात में स्थिति क्या रहेगी? तो अगर हमें इसमें से बाहर निकलना है, तो नीतिमत्ता होनी चाहिए, धर्म के अधीन ही अर्थ और काम होने चाहिए। ये बात सबसे अहम इस प्रकार की रहेगी। तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते तचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो प्रमत्ते। जो आरोग्य के लिए कारण होता है वही युक्त भेषज है, वही योग्य भेषज है। और यहाँ जो रोगों से मुक्त करता है वही वैद्यों में श्रेष्ठ है। तो ये भी सूत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है कि किसी भी तरीके से आप अगर युक्त भेषज दे सकते हैं कि जो आरोग्य के लिए कारण होता है, तो वही सही भेषज इस प्रकार का है। और जो रोगों से मुक्ति दिलाता है वही वैद्यों में श्रेष्ठ बताया जाता है। अब हमारा उद्देश्य रोगों को ठीक करना है या नहीं करना है, ये एक अलग बात है। मुझे जब मौका मिला था फर्स्ट एमबीबीएस के छात्रों को एड्रेस देने का, तो मैंने पूछा था कि उद्देश्य क्या होता है वैद्य का। तो जवाब आया कि एक तो क्योर है, दुरुस्त करना है, और क्योर पॉसिबल नहीं है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है। ये फर्स्ट ईयर के छात्र जिन्होंने हाल ही में एमबीबीएस एडमिशन ली है, इनका कहना था। बात ऐसी है कि क्योर करना है ये बात भूल गए, अभी एलोपैथी में भूल गए। क्योर करना होता है ऐसी बात ही नहीं है। लोगों को पूरे जन्म तक रोगी ही रखना है और हमारी दवाइयां देते रहनी चाहिए, चाहे ब्लड प्रेशर की गोली हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे थायराइड की हो, या पीसीओडी की हो, जो भी है, नींद की गोली हो। लेकिन कभी भी उसको ठीक होना ही नहीं है, कारणों को टालना ही नहीं है, लाइफस्टाइल में चेंज लाना ही नहीं है। पूरे जन्म तक वो रोगी रहे और हमारी दवाइयां खाते रहे, ये अभी प्रिंसिपल है। तो वही वैद्य अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, जो रोग से मुक्त करेगा रोगी को। और ये बात अगर हम समाज में प्रस्तुत करेंगे कि वही वैद्य है, वही डॉक्टर है इस प्रकार से, तो कितने डॉक्टर या वैद्य या डॉक्टर कहने लायक होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। पूरे एलोपैथी आज इस प्रकार से जा रही है और लोग उसी में धन्यता मान रहे हैं कि हाँ, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अब ये मरीज पूरे जन्म तक इस प्रकार सा करता रहेगा। हमने एक अजीब किस्सा सुना था, ये सत्यमेव जयते में बताया गया था। कोई साइकेट्रिस्ट जो यूके में प्रैक्टिस कर रहा था, इंडियन डॉक्टर, भारत में आना चाहता था। तो उसने एक सर्वे किया। एक दिन उसके एक मित्र के साथ वो घूमता रहा। तो ये मित्र जो है वो बहुत सारे अस्पताल में ऑन कॉल इस प्रकार का था, और फिर वहां वहां जाके मरीज देख के वो अपने क्लिनिक में शाम को आ गया। आने के बाद एक फैमिली डॉक्टर मिलने के लिए आया उसको, और उसमें था कि मैंने एक मरीज लाया है, साइकेट्री की ट्रीटमेंट करनी है। तो ठीक है, उसने पूछा कंसल्टेशन फी कितनी है वगैरह, और उसमें से कट उस डॉक्टर ने ले लिया, फैमिली डॉक्टर ने। सिर्फ बात यहाँ पे रुकी नहीं। फैमिली डॉक्टर ने आगे कहा कि ये तो अब तुम्हारा मरीज हो जाएगा, तुम्हें इससे पैसा मिलेगा। मैं क्या करूं? तो उसको बता देना कि तुम्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और हफ्ते में एक दो बार जाकर फैमिली डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहो। तो हमारी नैतिकता कितनी भ्रष्ट हो गई है, ये इससे स्पष्ट इस प्रकार का हो जाता है। तो फिर उस लंदन वासी
डॉक्टर ने निश्चय कर लिया मैं भारत में नहीं आऊंगा, मैं वहीं पे ठीक हूँ, यूके में ही ठीक हूँ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि ये रोजी रोटी कमाने का साधन है रोगी, ये हमारे लिए ये बड़ी अजीब चीज है। वो रोजी रोटी का साधन है, लेकिन उसको दृष्टिक्षेप में रखते प्रैक्टिस करनी है ऐसा नहीं है। पैसा मिलना है, आनुषंगिक फल होना चाहिए, तो मिलता रहेगा। क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यशः, तो क्वचित अर्थ की प्राप्ति होती रहेगी, ऐसी नहीं है कि बात की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थ की प्राप्ति। लेकिन अर्थ प्राप्ति के लिए प्रैक्टिस करना ये गलत है या आनुषंगिक फल होना चाहिए, पैसे मिलते रहेंगे, ऐसी कोई आपत्ति इस प्रकार की नहीं है। तो हमें रोगी को ठीक करना है। एक फिलहाल मरीज मिला था जिसका कहना था कि मैं मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे सिर्फ लाइफस्टाइल वगैरह चेंजेस बताए। तो मैंने कहा ठीक है कंसल्टिंग फी ले ली और उसको लाइफस्टाइल के बारे में चेंजेस बताए। फिर दूसरी दफा जब आया तो उसमें थोड़ा सुधार था। मैंने सोनोग्राफी वगैरह करवाने के लिए कहा था, तो वो भी उसने कर ली थी और मेरे ख्याल में उसमें सुधार था। फिर वो बोला कि मैं थोड़ा जल्दी ठीक होना चाहता हूँ, तो मेडिसिन मुझे लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं, आप मेडिसिन देना चाहते हैं तो मैं ले लूंगा। दूसरे ही फॉलोअप में, पहले ही फॉलोअप में उसने बात बता दी कि अब चाहे तो मेडिसिन दे सकते हैं। कोलटकर सर के पास ऐसा एक मरीज आया था उसने कुछ दिन की दवा ले ली और वो गायब हो गया। 6 महीने के बाद वो दूसरे मरीज को लेके आए। तो सर ने पूछा तुम्हारा क्या हुआ? तुमने 6 महीने पहले एक हफ्ते की दवा ली थी। तो बोला नहीं, मुझे जिसने भेजा था उसने कहा था कि तुम दवा ले लो नहीं ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो परहेज बताते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं वो करो, दवा लेने की जरूरत है ही ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने वो सब चेंजेस किए और मैं ठीक हूँ, दवा लेने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर ने भी उसकी बात मान ली और कह दिया कि ठीक है, तुम अच्छे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोग रोग से अगर मुक्त हो गए हो तो दवा लेनी ही है, ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। तो ऐसे भी मरीज होते हैं, ऐसे भी वैद्य होते हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। तो रोग से मुक्ति होनी चाहिए, केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं होना है। सम्यक प्रयोगम सर्वेषां सिद्धिराख्याति कर्मणां सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं विषक्तम्। सम्यक प्रयोग ये सर्वेषां कर्मणां सिद्धि आख्याति, अथवा सिद्धि जो है वो सर्वेषां कर्मणां सम्यक प्रयोगम आख्याति। एक बार सिद्धि हो जाती है, रोगी मुक्त हो जाता है, तो सम्यक प्रयोग था, इस प्रकार से सम्यक प्रयोग हो गया, इस प्रकार से ख्याति हो जाती है। सिद्धिराख्याति सर्वैश्च गुणैर्युक्तं विषक्तम्। और किसी वैद्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है किसी रोगी के बारे में, तो ये गुणयुक्त विषक्तम अभिषेक श्रेष्ठ है, ये बताया जाता है। तो हर वैद्य के अनुभव में इस प्रकार के अनुभव होते हैं कि टर्निंग पॉइंट जिसको कहेंगे कि एक मरीज अच्छा हो गया जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडवांस लाइफ थ्रेटनिंग इस प्रकार का था, तो ये सभी गुणों से युक्त भिषक्तम है, भिषक श्रेष्ठ है, ये ख्याति उसकी हो जाती है और फिर उसके पास मरीज ज्यादा आने लगते हैं। हमारे पास जो पहली केस आई थी 1985 में, जिसका आयु 15 दिन का बताया गया था, एडवांस के स्टेज ऑफ कैंसर, वो 33 बरस जिंदा रहा उसके बाद में। तो ये सिद्धि है। अगर मैं उस समय में छोड़ देता पेशेंट की 15 दिन आयु वाला पेशेंट लेकर मैं क्या करूं, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं ट्रीटमेंट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु भी हो जाए। तो सिद्धि
उस प्रकार के मरीज में प्राप्त हुई और फिर उसका पूरा परिणाम मेरे प्रैक्टिस पर आ गया। तो सम्यक प्रयोग होना जरूरी इस प्रकार का है और फिर सिद्धि सम्यक प्रयोग को कहलाती है। और सर्व गुणों से युक्त इस प्रकार का भिषक श्रेष्ठ है, ये भी सिद्धि बताती है। तत्र श्लोकाः आयुर्वेदागमो हेतु आगमस्य प्रवर्तनम। आयुर्वेद का आगम कैसे हुआ, उसका कारण क्या है? ये जो विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता मनीषिणाम कस्यात् तेषां समुपायः वगैरह, आगम किस प्रकार से प्रवृत्त हुआ ब्रह्मास्मृत से वगैरह, सूत्रों से अभ्यनुज्ञानम, भरद्वाज ने ये कैसे सब समझ लिया, छात्रों को कैसे दिया, आयुर्वेद से निर्णय, आयुर्वेद का निर्णय, संपूर्ण कारणम कार्यम आयुर्वेद प्रयोजनम। इत्युक्तं कारण में जो षट कारण बताए गए हैं और कार्यम धातु साम्य विहोच्यते ये बताया गया, और वही धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम। हेतवश्चैव दोषाश्च भेषजम संग्रहेण च। कारण दोष भेषज ये सब संग्रह से जहाँ पे बताया गया है। रसास प्रत्यय द्रव्या त्रिविधो द्रव्य संग्रह, सब प्रत्यय द्रव्य इस प्रकार के रस और 3 प्रकार के द्रव्यों का संग्रह। मूलिन्यश्च फलिन्यश्च स्नेहाश्च लवणानि च मूत्रं क्षीराणि वृक्षाश्च षड्ये क्षीरत्वकाश्रयाः। मूलिनी फलिनी स्नेह लवण मूत्र क्षीर और क्षीरत्वकाश्रय इस प्रकार के वृक्ष 6। कर्माणि चैषाम सर्वेषाम योगायोग गुणा गुणा, तो इन सभी के कर्म और योग अयोग गुण अगुण इस प्रकार के। वैद्यापवादो यत्र स्था सर्वे च विशेषांग गुणा, वैद्य का अपवाद और वैद्यों के सभी गुण इस प्रकार के। सर्वमें तत्समाख्यातम पूर्वाध्याय महर्षिणा, तो इन सभी को इस पहले अध्याय में आचार्य महर्षि ने बताया है। तो एक तत्र श्लोकाः भवन्ति छात्र, इससे पूरे अध्याय का सारांश लिखा जाता है। और इस अध्याय में क्या कहा गया है, किसके बारे में ये सभी जानकारी इस प्रकार की है, ये अच्छी तरीके से इसमें लिखा जाता है। और ये ध्यान में रखेंगे तत्र श्लोकाः, तो पूरे अध्याय का सारांश और इस प्रकार से पूरे स्थान का, पूरे ग्रंथ का सारांश हमें मिल सकता है कि वाच्य क्या है, कि क्या क्या कहना है, किसके बारे में जानकारी देनी है। तो इसके आधार पर ये पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त इस प्रकार का होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्र स्थाने दीर्घंजीवितीय नाम प्रथमोध्याय। तो अग्निवेश के द्वारा बनाए गए और चरक के द्वारा प्रति संस्कृत इस प्रकार के सूत्र स्थान के दीर्घंजीवितीय नाम का प्रथम अध्याय जो है यहाँ पे समाप्त इस प्रकार का हो गया। तो अब दूसरा अध्याय जो है की शुरुआत करते हैं। और अपामार्ग तंडिलीय अध्याय। मदनम मदकम निम्बम जीमूतम कृतवेदनम पिप्पली कृतजेक्ष्वाकु क्ष्माकुणी एलाम धामार्गवाणी च उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधो। एकदम कितना आग्ने अथा तो अपमार्ग तंडुलीय अध्याय व्याख्यास्यम इतिहासमः भगवान् आत्रेयः। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडङ्गान्यथ शीघ्रूणि सर्षपांस्तुम्बुरूणि च अजाजिं चाशगन्धां च पीलुन्नेलां रेणुकां पृथ्वीकां सुरसां श्वेतां कुठेरकफणिज्यको शिरीषबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयं ज्योतिष्मतीं नागरञ्च दद्यात् शीर्षविरेचने। गौरवे शिरसशूले पीने से अर्धावुभेदे कि कृमि व्याधव अपस्मारे घ्राणनाशे प्रमोहके। तो ये दूसरा अध्याय है। अगले शनिवार को इसको आगे बढ़ाएंगे। सोमवार से फिर विमान स्थान 8वां अध्याय जो चल रहा है वो इसको आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन
आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।